एयरलाइंस की आज की खबरों में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हरदीप सिंह पुरी ने आज यहां पर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों को लेकर क्या घोषणा की है और इसके अलावा भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर किस तरीके से तैयारी कर रहा है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, हम जानेंगे इस वीडियो में भारतीय एयरलाइंस कंपनियों और एयरपोर्ट से कई जरूरी खबरें। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें ताकि आपको ये सारी खबरें मिल सके। इस समय की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी के द्वारा दिए गए लेटेस्ट इंटरव्यू के बारे में। हरदीप सिंह पुरी ने यहाँ पर इकोनॉमिक्स टाइम्स को इंटरव्यू में दूसरे देशों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर एक जरूरी बात बताई, जिसके तहत जो भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ स्पेशल बायलैटरल एग्रीमेंट साइन करने की बात की जा रही है। उन्होंने बताया कि जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं भारत उनके साथ बातचीत कर रहा है कि सभी के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट साइन हो जाए, जिसमें दोनों देशों की एयरलाइंस कंपनियों को अपनी उड़ानों को चालू करने की परमिशन होगी। हरदीप सिंह पुरी ने इस इंटरव्यू में और भी कई जरूरी बातें बताई हैं, जिसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आ रहे हैं जो कि आपको आज हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अगली खबर आ रही है यहाँ पर सिंगापुर में रहने वाले लोगों के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से। सिंगापुर में रहने वाले लोगों के लिए 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में एयर इंडिया एक्सप्रेस अपनी स्पेशल उड़ानों को शुरू कर रही है, जिसकी बुकिंग चालू है। आप एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट पर जाकर इन फ्लाइट्स की बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगली खबर आ रही है यहाँ पर जो लोग भी कतर में जाना चाहते हैं उनके लिए एयर इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि कतर इस समय अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स को आने की अनुमति नहीं दे रहा है, जिस कारण से एयर इंडिया या फिर दूसरी भारतीय एयरलाइंस कंपनियां अपनी फ्लाइटों की बुकिंग शुरू नहीं कर पा रही है। जैसे ही कतर यहां पर अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स को आने की अनुमति देगा, वैसे ही एयर इंडिया कतर के लिए अपनी बुकिंग शुरू कर देगी। उसके बाद अगली खबर आ रही है यहां पर दिल्ली एयरपोर्ट से। दिल्ली एयरपोर्ट में क्वारंटाइन के नियम में थोड़े से बदलाव आए हैं, जिसकी जानकारी यहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आई है। अब इस नए नियम के अनुसार पैसेंजर्स को कोविड-19 टेस्ट कराना जरूरी नहीं रहेगा, केवल पैसेंजर्स की हेल्थ स्क्रीनिंग ही की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स को 7 दिन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए गए फ्री क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा या फिर होटल में रह सकते हैं। इसके अलावा 7 दिन उनको होम क्वारंटाइन में भी रहना पड़ेगा। अगली खबर आ रही है यहाँ पर कतर एयरवेज से। कतर एयरवेज से यदि आपने अपनी टिकट की बुकिंग करा रखी है और आपकी टिकट कैंसिल हो गई है तो यहाँ पर कतर एयरवेज आपको 2 साल तक का समय दे रहा है। आप उस 2 साल तक कतर एयरवेज के कैंसिल किए गए टिकट को यूज कर सकते हैं और उससे यात्रा कर सकते हैं। अगली खबर आ रही है यहाँ पर भारत के उत्तराखंड राज्य में पहला नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने की घोषणा हो चुकी है। यहाँ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पंतनगर में बनने वाला है, जिसकी घोषणा यहाँ पर खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की है। अब इस नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उत्तराखंड में टूरिज्म को ज़्यादा बड़े लेवल पर बढ़ावा मिलने वाला है। अगली खबर आ रही है यहाँ पर हांगकांग जाने वाले लोगों के लिए। यहाँ पर हांगकांग के लिए दिल्ली से हांगकांग की 4 अगस्त और 7 अगस्त की फ्लाइट शुरू हो चुकी है, जिसका इकोनॉमी क्लास का किराया 40,000 रुपये, बिजनेस क्लास का किराया 80,000 रुपये रखा गया है। जो भी यात्री यहाँ पर हांगकांग जाना चाहते हैं या फिर हांगकांग से दिल्ली आना चाहते हैं, वे एयर इंडिया की वेबसाइट से अपनी टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। अगली खबर आ रही है यहाँ पर कुवैत से। कुवैत की सरकार ने यहाँ पर 1 अगस्त से अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स को कुवैत में आने की परमिशन दे दी है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर इस लिस्ट में भारत, पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस, नेपाल इत्यादि देशों को शामिल नहीं किया गया है, जिस कारण से यहाँ पर भारत भी कुवैत के लिए बायलैटरल एग्रीमेंट साइन नहीं कर पा रहा है। उम्मीद है कि आने वाले समय में यदि कुवैत भारत से आने वाले यात्रियों को अपने यहाँ पर आने की परमिशन देगा तो कुवैत से भी बायलैटरल एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। अगली खबर आ रही है यहाँ पर एयर इंडिया से। फ्रेंड्स, यदि आप एयर इंडिया से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको वह बुकिंग सोल्ड आउट दिखा रहा होगा, तो आप एयर इंडिया की वेबसाइट पर दोबारा थोड़े समय बाद कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑथोराइज्ड ट्रैवल एजेंट या फिर एयर इंडिया की बुकिंग ऑफिस से भी संपर्क करके अपनी बुकिंग करा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर इसकी जानकारी खुद एयर इंडिया ने अपने ट्विटर से दिया है, जब पैसेंजर्स के द्वारा सवाल किया गया कि एयर इंडिया की बुकिंग सोल्ड आउट दिखाती है।
अगली खबर आ रही है यहाँ पर यूनाइटेड एयरलाइंस से। यूनाइटेड एयरलाइंस ने ऑफिशियली घोषणा की है कि वह सितंबर महीने में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत कर देगी। इसमें भारत के अलावा और भी 25 डेस्टिनेशन इस रूट में शामिल हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, लैटिन अमेरिका और इसके अलावा कई पॉपुलर डेस्टिनेशन भी इस लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि वंदे भारत मिशन 5 की शुरुआत हो चुकी है और इस वंदे भारत मिशन 5 में एयर इंडिया अकेले 700 फ्लाइटों को ऑपरेट करने वाली है। यदि बात करें वंदे भारत मिशन में कुल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की तो यहाँ पर आने वाले समय में 900 से 1200 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हो सकती है, जो कि सभी भारतीय एयरलाइंस कंपनियां मिलकर ऑपरेट करने वाली है। और यहाँ पर आने वाले समय में वंदे भारत मिशन 5 अब तक का सबसे बड़ा मिशन रहने वाला है, जिसमें सबसे ज़्यादा और सबसे बड़े लेवल पर विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को देश में लाया जाएगा और भारत के लोगों को दूसरे देशों में भी लेकर जाया जाएगा। इसके अलावा यदि भारत यहाँ पर लगभग सभी पड़ोसी देशों के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट साइन कर लेता है तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी लोगों को देश में जल्दी से जल्दी आने में। अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को जरूर लाइक करके जाएं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके।